हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे ना। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 3.4 में पहला क्वेश्चन है ना, जो आपके ये देखिए, अगर ये आपके एग्जाम में आएगा तो 7 नंबर से नीचे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपकी दो विधि है, आप देख सकते हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। और दूसरी क्या है, दूसरी आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड है ना। तो आइए हम पहले एक एक विधि से दोनों को सॉल्व करते हैं। इसी वजह से ये आपका 7 नंबर में आएगा, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है कुछ नहीं। मैंने आपको पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ाया है, इसके पहले वीडियो में आप देख सकते हैं। और मैंने आपको विलोपन विधि भी मैंने आपको पढ़ाया है कि कैसे विलोपन विधि से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज की इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों से एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आंसर सेम आना चाहिए। हाँ, ये आपको इसमें कंडीशन रखी गई है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्यों? क्योंकि पहले प्रतिस्थापन विधि दे रखा है ना, तो पहले इसको चलिए प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। क्यों? आइए सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हल है ना। हल में मैंने आपको बताया है, लिखेंगे x + y = 5। इसको मानिए समीकरण 1। फिर जो है वो लिखिए 2x - 3y = 4। समीकरण कौन हो जाएगी? 2 हो जाएगी ना। अब हम क्या करेंगे, आप समीकरण को आसान उठाइए और वहां से y का मान निकाल लीजिए। तो हम उठाएंगे समीकरण 1, और समीकरण 1 से हम किसका निकालेंगे? x या फिर y, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। चलिए हम x का ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा x + y = 5। तो x बराबर ये 5 हो जाएगा। अब देख सकते हैं x यहाँ 5 हो गया, प्लस का y इधर उठकर क्या हो जाएगा? माइनस है ना, क्योंकि सिंबल क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं जब उसे हम स्थानांतरित करते हैं। तो प्लस y इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। x बराबर 5 - y, तो इसको मानेंगे समीकरण 3। चलिए हमने इसको समीकरण 3 मान लिया। अब समीकरण 3 का मान उठा करके आप कहाँ रख दिए? समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 2 हमारी ये है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 फिर x - 3, और जहाँ पर y है, सॉरी मैंने x का मान निकाला है ना, चलिए x का मान रख दें, कोई बात नहीं। तो 2 हो गया। x का मान कितना? 5 - y, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 - y। ये हो जाएगा 5 - y, और बीच में क्या है? -3y = कितना है? 4। अब ये हो जाएगा 2 पंजी 10, ये हो जाएगा 2 पंजी 10, माइनस 2 का y से मल्टीप्लाई 2y हो जाएगा, -3y = कितना होगा? 4। तो अब देखिए ये +10 उठकर इधर भेज दीजिए। तो और ये -2y -3y, माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन सिंबल तो माइनस का ही रहेगा। तो माइनस यहाँ हो गया 2 और 3 जोड़कर कितना हो जाएगा? 5y। ये हो गया 4, और ये प्लस का 10 उसका इधर आएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो -5y = 10 में 6 माइनस कीजिए, -6। 10 में से 4 माइनस करेंगे, 6 रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y = ये 6 हो जाएगा, और ये 5 के बटे में आएगा, क्या हो जाएगा? y = 6/5। ये मैंने आसानी से y का मान निकाल लिया। अब हम y का मान उठा करके कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में, तभी तो हम इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए 3 में रखते हैं। तो यहाँ 3 हमारी ये है ना, देख सकते हैं x = 5 माइनस, और जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे? 6/5। आपको एलसीएम तो बराबर करना आता ही होगा, तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं। यहाँ कुछ नहीं, इसके बटे मानेंगे 1 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे ना, तभी तो 5 आएगा। तो जब 5 बार ये करेंगे तो यहाँ भी 5 बार करेंगे। ऐसे करा दिया 50 - 25, ये भी तो हो जाएगा 50 - 25। 25 में 6 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 19। तो x बराबर हमारा क्या आएगा? x बराबर 50 - 25, 25 में 6 माइनस करेंगे 19, और बटे में 5 ये हो जाएगा, तो हो जाएगा 19/5। तो ये आपका x का मान आ गया, और ये आपका y का मान है ना। ये दोनों मैंने किससे? प्रतिस्थापन विधि से इसको मैंने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसी को विलोपन विधि से करवाता हूँ। ये आपका पहला प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, गलती मत करिएगा, ताकि मैं लिख दूँ, ताकि आप भूलें ना। तो ये आपका जो मेथड आया है, किससे आया है? प्रतिस्थापन
विधि से, है ना, प्रतिस्थापन विधि को इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसी को विलोपन विधि से कराते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं ना। तो देखिए विलोपन विधि क्या होता है। विलोपन विधि में क्या मतलब, हम दोनों समीकरणों में से किसी एक का मान हम बराबर कर लेते हैं, या फिर x का मान बराबर कर लीजिए या फिर y का मान। तो चलिए हम यहाँ पर किसका बराबर कर लें, x का मान बराबर कर लेते हैं। आइए बराबर करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक में बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण एक में यहाँ 2 है तो हमें समीकरण एक में 2 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो लिखेंगे समीकरण एक में 2 से गुणा करने पर तो अब यहाँ देखिए 2 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 2 से यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 10। इसको मानेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से आप समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, चलिए हटा देंगे इसको। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर क्या हो जाएगा 10। समीकरण 2 लिखे 2x माइनस 3y फिर क्या हो जाएगा 4। घटाएंगे, माइनस का सिंबल लगा दीजिए, ये खत्म। माइनस माइनस क्या होगा, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस प्लस, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 बराबर, यहाँ 10 से 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6। तो y इज इक्वल टू ये 6 हो गया और बटे में 5 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 6/5। ये हमने y का मान निकाल लिया। अब y का मान हमें कहाँ रख देना है, y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 2 में, आंसर तो आपका आ ही जाएगा। चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे y का मान इसमें रख देते हैं, ठीक है। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारी ये है तो यहाँ हो जाएगा x प्लस, और जहाँ पर 6/5 लिख देंगे y के लिए बराबर ये हो जाएगा 5। देखिए क्या करेंगे, इस 6/5 को उठा करके हम 5 को उधर में रख देंगे, है ना, तभी तो प्लस का माइनस जाएगा, क्योंकि संख्या एक साइड करेंगे तो हम x का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो अब हम यहाँ लिखेंगे x बराबर, ये तो हमारा हो जाएगा 5 माइनस ये उधर आएगा ना 6/5, ये हो गया। तो x बराबर, यहाँ पे देखिए वही करेंगे, यहाँ माइनस है, 5 को मल्टीप्लाई 5 से कराइए, 5 कितना हो जाएगा 25। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं x बराबर, ये हो जाएगा 25 माइनस 6 और ये हो जाएगा 5। तो x बराबर 25 से 6 घटाएंगे 9 बचेगा और ये हो जाएगा 5। ये आ गया x का मान। तो आप देख सकते हैं y और x का मान हमने देख सकते हैं, x और y का मान हमने विलोपन विधि से आसानी से निकाल लिया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके मैंने प्रतिस्थापन और विलोपन विधि करा दी है, इसी के आगे क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे समझाने का मेथड आपको समझ में आया है, तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, है ना। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।